नमस्कार। आज मैं निका जी के साथ बैठा हूँ और निका जी के चाहते हैं कि कुछ सवाल मेरे से वो पूछें, और मैंने कहा कि पूछ लीजिए, अगर छुट्टी तो है ही है तो पूछिए निका साहब, क्या पूछना चाहते हैं। सर देखिए, हम आपका बड़ा सत्कार करते हैं, आप हमारे सीनियर हैं, और जब भी कोई दुविधा होती है, कोई डायलिमा में होते हैं, तो हम आपसे सुझाव के लिए, आपकी सलाह के लिए आपके पास आते हैं, और आप हमेशा ही उसका अच्छा सुझाव देते हैं जो कि एक आम इंसान की समझ से परे होता है। तो मेरा मानना है कि इस समय जो हम दुविधा में हैं, हाई कोर्ट के अंदर हम कार्य कर रहे हैं, चाहे वकालत है, चाहे किसी तरह भी हम अपनी रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, बिल्कुल। पर हाई कोर्ट के अंदर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो जुडिशरी का इस समय एक कलंकित हो चुकी है जुडिशरी, जो वर्मा जी का केस है, जस्टिस वर्मा जी का, और कई और ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनके करके जुडिशरी को कलंकित होना पड़ा है, और आम समाज, आम लोग इससे थोड़ी घृणा करने लगे हैं जुडिशरी से। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई जुडिशरी आज भी थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, या ये बाकी पिलरों को कमज़ोर कर रही है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज से 1700-1800 साल पहले ह्यूंग सेंग एक ट्रैवलर था जो चाइना से इधर आया, और उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने इन लोगों को ध्यान से देखा और पाया कि ये सिर्फ भोग विलास के आदी हैं, पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं, आध्यात्मिकता के पीछे इतना नहीं जाते हैं। ये आज से 1700-1800 साल पहले की बात है। अगर हम उसकी किताब को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसने तो इस एरिया को कलंकित कर रखा है। आप जुडिशरी की बात करें कि जुडिशरी कलंकित हो गई, कौन सी ऐसी पेशा है जिसको आप कहेंगे कि कलंकित नहीं हुआ? पॉलिटिशियंस को पहले आपने कह दिया, फिल्म एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को फिर आपने कह दिया, डॉक्टरों को आपने ये कह दिया कि ये किडनी निकाल लेते हैं लोगों की, और एडवोकेट्स को भी आपने मतलब इस तरह से करने की कोशिश करी। हालांकि एडवोकेट्स पे ये स्टिक नहीं करता क्योंकि काले कपड़े होते हैं और पर चीज़ें स्टिक नहीं करती हैं इस तरह की, लेकिन फिर भी ये तो कहा गया ना कि अपनी मर्यादा से वो बाहर गए हैं। अब आपने ये कैश एट द आउट हाउस वाला जो केस जिक्र किया, जी सर। अब देखिए, मेरा मानना है कि कैश क्या होता है? कैश एक कागज होता है, आप उसकी अगर पावर यूज नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक कागज की गठरी है। पावर उसकी यूज करने के लिए उसको कहीं खर्चना पड़ता है। खर्चने के एवेन्यू उनके बंद हो गए होंगे, जिसने भी वहां पर 15 करोड़ रुपए या 20 करोड़ या जो भी अमाउंट थी जो जल गई, वो रखी हुई थी। जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी हैं तो उसके ऊपर आपकी ग्रीड जा रही है, नीड के ऊपर आपकी बहुत आगे की बढ़ी हुई कहीं ग्रीड है, तो कलंकित शब्द नहीं मैं इसको यूज करूंगा, ये एक परवर्जन है, ये करप्शन नहीं है, ये माइंड की परवर्शन है। इतनी लालसा, सब कुछ तो आपको दिया जा रहा है, इज्जत आपको दी जा रही है, हर तरह की केयर जो है वो आपको दी जा रही है, किसी भी चले, चाहे पॉलिटिशियंस का लगा लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स का लगा लीजिए, आपको दी जा रही है। आपको किस चीज़ की जरूरत है? क्या आप साथ ले जाएंगे? आप अपने बच्चों में बांटेंगे वो चीज़ क्या? तो ये करप्शन नहीं मानता मैं इसको, कलंक भी नहीं मानता, ये उनकी परवर्शन है जो सामने आ जाती है, जो कभी भी जो सीट पे बैठता है उसकी कभी ना कभी बाहर आ जाती है। तो इसको कलंकित मत कहिए, ये सोसाइटी की परवर्शंस हैं जो सामने आ रही हैं। देखिए, यहाँ पे आम लोगों का या आम धारणा जो है, उनका कहना है कि इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, इनके ऊपर मतलब जुडिशरी के हाथ इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि क्या वो इन लोगों को, ऐसे करप्ट लोगों को नकेल नहीं डाल सकते। इस करके आम समाज इस चीज़ से पीछे, मतलब इसको कलंकित महसूस कर रहा है। वो चाहता है कि कुछ सज़ा तो दी जाए, कुछ तो एक्शन लिया जाए। क्या जुडिशरी अपने परिवार के सदस्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं, मतलब ऐसा व्यवहार कर रही है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ अपनों का व्यवहार किया जा रहा है? कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई, या क्या रिजल्ट आएगा, क्या होगा? ऐसा एक आम आदमी के साथ हुआ होता तो वो अब तक काल कोठरी के अंदर होता। पर चलो, इन चीज़ों को हम अब आप ही बताइए ना। यही तो प्रॉब्लम है कि आम लोगों को जुडिशरी से नफरत सी होने लगी है, जस्टिस वर्ड से नफरत होने लग गई है कि नहीं, ये जिस ओहदे पर हमने इनको बिठाया था, आँखों के पलकों के ऊपर सजाया था, वो ऐसी बात नहीं है। ये भी अब तार तार होने लग गए हैं, इनके भी जो है पत्ते खुलने लग गए हैं कि क्या हिंदुस्तान के समाज में कोई भी व्यवस्था करप्शन से परे नहीं है, सभी करप्ट हैं।
आखिरकार इसका कुछ तो हल दीजिए राही साहब। इसका हल आपने श्रीलंका में देखा, इसका हल आपने बांग्लादेश में भी कुछ हद तक देखा। कानून के हाथ लंबे नहीं होते हैं, ये एक धारणा है, अवधारणा है, गलत धारणा है। जनता के हाथ लंबे होते हैं, उठते नहीं है वो। जैसे हनुमान जी की पूंछ सड़क पर पड़ी हुई थी जब पवन पुत्र दूसरे भीमसेन जी जा रहे थे वहां से और हिल नहीं रही थी, वैसे जनता के हाथ नॉर्मली पड़े रहते हैं, लेकिन जब वो उठते हैं तो वो उतने ही भारी होते हैं। उसी से न्याय की जो प्रक्रिया है, ये हम सोचते हैं कि ये जुडिशरी से अथवा कॉन्स्टिट्यूशन से, ये यहाँ से आती है। जो न्याय की प्रक्रिया है, ये जनता के हाथों की जो पावर है, ये उससे आती है। अगर जनता ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगी और कुछ करेगी नहीं और एक्सपेक्ट करेगी कि सब कुछ जो करेगी सरकार करेगी, तब इस तरह का न्याय हमें मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें जस्टिस नीड नॉट बी डन एंड नीड नॉट इवन सीम टू बी डन। ये अवस्था अब आई हुई है। जनता को अब जागना चाहिए, कुंभकर्णीय नींद से उठना चाहिए। तभी देखिए, पलकों पर बिठा दिया हम कितने आसानी से आपने कह दिया कि हमने इनको पलकों पर बिठा दिया। आपका उसमें योगदान क्या था उनको बिठाने में? दे आर नॉट इलेक्टेड सिलेक्टेड है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उनको बिठाने में, तो आपने उसको बिठाने में कुछ नहीं किया, ये आप मानते होंगे। बिल्कुल। तो जब आपने उनको किया ही नहीं, आप उनसे एक्सपेक्टेशन इस तरह की रख रहे हैं। जुडिशरी से आम बंदे की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हमारे डिस्प्यूट हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाए। इधर वे, दिस वे दैट वे, इतना फर्क नहीं पड़ता। इससे बहुत फर्क पड़ता है कि 60 साल कोई केस डिसाइड ना हो, और ऐसे केस पड़े हुए हैं अभी तक जुडिशरी में। इसको मैं गलत मानता हूँ। ये पैसे वाली जो आप बात करते हैं, बहुत छोटी बातें हैं। डिसीजन होते रहे, न्याय मिलता रहे, न्याय जैसा भी हो। हाँ जी, कम क्वालिटी वाला मिल गया, ज्यादा क्वालिटी वाला मिल गया, बासमती की जगह वो परमल चावल मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। न्याय तो मिलता रहे ना, टाइम पे मिलता रहे। देखिए राय साहब, आपने जो बातें कही हैं, मैं उनसे आपका ज्ञान काफ़ी है, पर कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि जो आप शीशा दिखा रहे हैं जुडिशरी को, वैसा होने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अभी 20-50 साल तक हिंदुस्तान के लोग पढ़ पाएंगे। अभी भी अनपढ़ता इतनी ज्यादा है। देखिए जो आप बातें कर रहे हैं वो पढ़े लिखे समाज के लिए है। नहीं, पढ़े लिखा समाज यहाँ पे अनसिविलाइज्ड आज तक कितने साल हो गए हैं जब हम पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी की किताब में लिखा है कि हमें आजादी मिल गई। कितने साल हो चुके हैं? क्या हमारा समाज आज तक पढ़ा लिखा नहीं हो सका? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, असल में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो ये समाज की प्रॉब्लम है, ये देखिए सरकार की प्रॉब्लम है। देखिए सरकार, फिर अगर सरकार की बात करनी है तो ये मत कहिए कि हम आजाद हो चुके हैं। आजादी का मतलब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आपके आसपास कहीं दिख रहे हैं कि 4 बच्चे पढ़े लिखे नहीं है या स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत। सर अब आपको मैं मजाक की बात नहीं है, एक बात सुनिए। मैं ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स को भी जानता हूं जिन्होंने काला कोट डाला हुआ और वो एक एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाते हैं, तो वो कैसे है? तो ये भी तो समाज का एक आईना है कि आप लॉ ग्रेजुएट को भी रियल मायने में पढ़ा लिखा नहीं कह सकते। देखिए, समाज में बहुत सारे काम ऐसे चल रहे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो काम इसलिए, वो एक शैम काम चल रहे हैं, शैम एम्प्लॉयमेंट चल रही है। यहाँ पर टिकट सेलर बैठा होता है, क्या हम अमेजोन की तरह एक इलेक्ट्रॉनिकली टिकट नहीं खरीद सकते? लेकिन उसको बिठाया गया है, उसका भी काम चलाना है, और लगना चाहिए कि वो कोई काम कर रहे हैं। इन कामों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएस में, उन्होंने एक इकोनॉमिक्स के जो वॉल स्ट्रीट का ऑपरेटर भी था साथ में, और इकोनॉमिक्स का शायद पढ़ा लिखा भी काफी था, उसको कुछ पैसे दिए और एक बंदर को कुछ पैसे दिए, और बंदर के आगे एक डार्ट लगा दिया सेल परचेज का, शेयर्स की। अंत में थोड़े 1 महीने बाद पाया गया कि बंदर ने ज्यादा पैसे कमा लिए थे उस वॉल स्ट्रीट ऑपरेटर से। इसी तरह से जो यहाँ पर भी कई शैम एम्प्लॉयमेंट्स चल रही हैं। जैसे अब कई प्रोफेशन ज्यादा टची होते हैं। वकालत का प्रोफेशन टची है, वकालत से ज्यादा टची हो जाता है जब आप जजी का प्रोफेशन करते हो, तो वो थोड़े और टची होते हैं। हम क्रिटिसाइज इतना इजीली नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि अगर हिंदुस्तान में बंदा कहाँ भाग कर जाएगा, जहां पर वो जिस सोसाइटी में रह रहा है वहां पर तो वो जल्दी से पैसे कमा नहीं पा रहा, बेरली अपने घर को वो चला पा रहा है। अगर उसको कहते हैं कि वहां पर चलो नैनीताल घूम आते हैं, जम्मू कश्मीर घूम आते हैं, तो उसको चेक करना पड़ता है कि मेरे पास क्या इतनी काबिलियत है कि मैं जाकर आ पाऊं कि नहीं जा पाऊंगा। इसी तरह से अगर उसको बेल दे दी जाए, मान लीजिए किसी केस में, वो कहाँ भाग कर चला जाएगा? बेल तो इसलिए देनी है ना
कि वो अपना केस भी लड़ सके, उसी तरीके से लड़ सके जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन लड़ती है। अब आप जो पीपी है उसको तो जेल में बंद करके नहीं रख रहे हैं, सरकार को तो जेल में बंद करके नहीं रख रहे हैं, वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष तो वो बंदा है जिसको अपने कैद में डाल दिया हुआ है। यहाँ से भागना आसान नहीं है इस देश में। जो बेल की प्रक्रिया है आप देखते ही होंगे कोर्ट्स में, बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किल की गई है उसका, हमें समझ नहीं आती। पर लेकिन क्या हम उस सीट पे भी नहीं बैठे जहां पर वो चीजें समझ आ सकती हैं, हम उस सिंहासन पे नहीं है जहां पर हमें समझ आ सकता हो। तो ये चीजें जो आप कह रहे हैं ये तो सदा सदा से इस धरती पे चलती आई हैं। फेवरेटिज्म क्यों कैसे खत्म हो सकता है? फेवरेटिज्म कब खत्म हुआ? जब युधिष्ठिर जैसे को झूठ बोलना पड़ गया छोटी सी बात के लिए कि हमने एक युद्ध जीतना है छोटी सी जगह का। तो यहाँ पे तो बड़ी बातें हैं, तो झूठ बोला जाएगा। फेवरेटिज्म क्या जो उसके फादर थे अश्वत्थामा के, वो फेवरेटिज्म नहीं करते थे अपने बेटे के लिए? क्या फिर वो छोटा फेवरेटिज्म कौरवों के लिए नहीं करते थे? और क्या द्रोणाचार्य अवार्ड्स आजकल नहीं होते हैं? होते हैं। तो हम किस चीज को पूज रहे हैं, किस चीज को हम आगे रख रहे हैं, ये हमें देखना होगा। हमने जो चुने हुए लोग हैं, आप एमपी को चूज करते हैं कितनी वोटें डलती हैं एमपी के लिए? 16 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 5 साल में 16 लाख बंदों का राजा है वो। जी सर। 16 लाख बंदे थोड़े नहीं होते, उससे मिल भी नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी छोटी होनी चाहिए। आप ये समझ ही नहीं पाते कि जो सारा स्ट्रक्चर है ये एक आम सिटीजन के खिलाफ स्थापित चीज है। बिल्कुल 15 लाख बहुत ज्यादा। इसमें अगर जो आप तीसरा पिलर कहते हैं वो भी अगर मिल जाए, चौथा पिलर जिसे कहते हैं वो भी मिला हुआ है, वो तो जब ये एक टीम बना ले तो उसमें उनकी समझदारी ही कही जा सकती है, कुछ गलत नहीं कहा जा सकता उनके बारे में। चौथा पिलर तो राय साहब बेवकूफ़ बनाने के लिए खड़ा किया गया है। जो अनपढ़ता है हिंदुस्तान की, अनसिविलाइज्ड, इलिटरेट पब्लिक, जनरल पब्लिक है जो वोट कास्ट करती है, मीडिया उसी को भ्रमित करता है। इलेक्टेड। अच्छा ये बताइए, हाँ, आप इलिटरेट जो पॉपुलेशन है उसके साथ आपका क्या नाता है? उसके साथ नाता यह है कि हम देख तो रहे हैं समाज को कि उनको तो ये भी नहीं पता कितने साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए और कितने साल के लिए चुने जाते हैं। जो जिनको हम चुन रहे हैं उनको कुछ नहीं पता। अगर वो इसी में तब भी खुश रह रहे हैं तो हम किसी विडंबना में क्यों? सर वो खुश इसलिए हैं क्योंकि वो रोटी तक ही सीमित होकर रह गए हैं, 2 टाइम का खाना। आप उनको उससे आगे बढ़ाना क्यों चाहते हैं जब वो नहीं बढ़ना चाहते? सर हम चाहते हैं सिस्टम में सुधार हो, हमारा देश भी सिविलाइज्ड बने। ये ना हो कि अब टोटली करप्ट लोग रूल कर रहे हैं, हर जगह करप्शन रैम्पेंट है। और देश में कब करप्शन नहीं थी? कौन से रूल में? क्या मुगल जो जब आए थे तब करप्शन नहीं थी? सर राम राज्य की बात बीजेपी करती है, हम भी चाहते हैं कि बेगमपुरा बने या राम राज्य बने, कोई अच्छा समाज का निर्माण हो। हमारे जो लीडर थे राम राज्य में एक मतलब प्रचलित है कथा एक शंभुक जी की। जी, शंभुक भी एक ऋषि हुए थे। शंभुक जी की एक कथा प्रसिद्ध है कि वहां पर राम राज्य में एक पंडित जी का बेटा उनसे पहले चल बसा। जी, पंडित जी ने कंप्लेंट करी और पाया गया कि शंभुक जो कि उस श्रेणी में से नहीं है जिनको तपस्या करनी चाहिए और वो तपस्या कर रही हैं, और इसका दंड उसको दिया गया शंभुक जी को। तो ऐसा राम राज्य चाहते हैं आप? चलो देखो, कई चीज़ें होती हैं कि समय के हिसाब से मनगढ़ंत बातें भी जोड़ दी जाती हैं, मनगढ़ंत कहानियां भी गढ़ी जाती हैं। जो उसका भाव है, राम राज्य का भाव ये है कि सबको मतलब बराबरी पे ट्रीट किया जाएगा, सबको उनके हक का पैसा मिलेगा, सबको उनके गुणों के हिसाब से ओहदा मिलेगा। हमारा उसका डेफिनेशन। तो आपके पास जो है आप लोगों के साथ बांटने के लिए तैयार हैं ताकि आपके आसपास के लोगों के पास, जिनके पास कम है, उनके पास उतना ही हो जाए जितना आपके पास है। अब हमारे पास हो सकता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो अभाव में जी रहे हैं, जो पीड़ा में हैं, जिनको 2 समय का खाना नहीं मिल पा रहा है, 3 समय तो छोड़िए 2 का भी नहीं मिल पा रहा है, हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी पढ़े। इसको आप जुडिशरी से कैसे जोड़ रहे हैं आप? सर करप्शन तब तक प्रिवेल कर रही है जब तक आम इंसान हमारे पढ़ा लिखा नहीं बनेगा। हम जो कथाएं पढ़ते हैं उनमें एक चीज प्रचलित थी, वो थी बलि प्रथा। बलि प्रथा इसीलिए थी ताकि थोड़े से में ज्यादा न्याय ज्यादा लोगों को मिल सके। अब बलि प्रथा नहीं है, तो इसलिए जो हमारे अंदर के भीतर की बेशर्मी है वो बाहर आ जाती है। डर क्योंकि खत्म हो चुका है, डर थोड़ा सा बेशर्मी को दबा कर रखता है। जब वो बेशर्मी बाहर आ जाती है, जब डर खत्म हो जाता है, तो इस तरह की चीजें होती है। लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि कोई
आप बलि दें किसी चीज के लिए, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बलि दी जाए किसी चीज के आप लिए। मतलब जस्टिस वर्मा की बलि की बात कर रहे हैं क्या? देखिए, बलि किसी ना किसी की तो देनी पड़ती है अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं, ये प्राइस है। यहाँ पर तो ये देश तो वैसा है कि एक बंदे ने स्कूल चलाने के लिए अपने स्कूल के किसी बच्चे की बलि दे दी। आई एम सॉरी, स्कूल का बच्चा नहीं था वो, किसी और कोई और बच्चा था, उसकी बलि दे दी ताकि वो जो स्कूल चलाता है वो अच्छे से चल जाए। इस ऐसी बलि देने का क्या फायदा था? चलो देखो, ये चीज़ें खैर कुरीतियाँ बंद हो चुकी हैं, नाम मात्र हैं, जो अगर कहीं कभी कभार बाहर आ भी जाती है तो हमें इन कुरीतियों के साथ रहना होगा। जैसा है बहुत अच्छा है, हम खुश हैं, सारे खुश हैं। जो जिनको नहीं भी कुछ मिल रहा, आप उनसे जाके पूछिए तो सही, वो भी आपको कहेंगे कि हम खुश हैं जैसे रह रहे हैं। फिर ठीक है, मतलब हमें इस क्योंकि किसी ने आपको पचड़े में कहा नहीं पढ़ना चाहिए, आपका ना, कहना? बिल्कुल भी हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद निगाह साहब आपका, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछे और हमने बहुत ही बुद्धू आंसर दिए उनके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।